भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत में सितंबर में होने जा रहे ब्रिक्स समिट के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने पुतिन को पीएम मोदी की तरफ से न्योता दिया। लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब रूस के सबसे जादुई और रहस्यमयी इलाके में अमेरिका और नाटो हमले की कोशिश कर रहे हैं। नाटो रूस के इस जादुई इलाके की फूड सप्लाई काटना चाहता है, लेकिन भारत रूस के इस इलाके को बचा सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले भारत ने रूस के इस इलाके में रहने वाले लोगों का पेट भरा था, जिसके बाद रूस ने कहा था कि दोस्त हो तो भारत जैसा। अब पुतिन और जयशंकर की मुलाकात से कुछ घंटों पहले ही रूस के इस इलाके में अमेरिका और नाटो के 3 रहस्यमयी जहाजों ने चक्कर काटे। नाटो रूस के इस इलाके पर हमला करना चाहता है। रूस के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसका नाम कलिनिनग्राद है। कलिनिनग्राद रूस के साथ साथ भारत के लिए भी बेहद स्ट्रेटेजिक है। आप कलिनिनग्राद की लोकेशन देखेंगे तो सर चकरा जाएगा। कलिनिनग्राद रूस का है, लेकिन रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। ये रूस से बहुत दूर है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कलिनिनग्राद 2 नाटो देशों के बीच बैठा है। कलिनिनग्राद नाटो सदस्य देश लिथुआनिया और पोलैंड के बीचों बीच स्थित है। सोचिए, पुतिन 2 नाटो देशों के बीच बैठे हैं। नाटो देशों को लगता था कि कलिनिनग्राद रूस से दूर है, ऐसे में इस इलाके के लोगों को परेशान करेंगे तो वो खुद ब खुद रूस से अलग होने की बात करेंगे। लेकिन रूस के पक्के दोस्त भारत ने कुछ समय पहले कलिनिनग्राद में लाखों किलो चावल भेज दिया, ताकि इस इलाके में रहने वाले रूसी लोग परेशान ना हो। जैसे ही भारत का 390 टन चावल कलिनिनग्राद पहुंचा तो यहाँ के लोग खुशी से पागल हो गए। रूस की सरकार और मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा। को बता दें कि नाटो देशों को लगता है कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल करके यूरोप पर जब मन चाहे हमला कर सकते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी जनरल क्रिस्टोफर डॉनह्यू ने कहा था कि नाटो सेनाएं रूस के कलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकती हैं, लेकिन शायद नाटो देशों ने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि इस इलाके में अब भारत भी बैठा है। वैसे आपको बता दें कि कलिनिनग्राद से भारत का एक खास रिश्ता भी है। कलिनिनग्राद में रूस का एक यांतर शिपयार्ड है, जिसने भारत के लिए 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भी बनाए हैं, जिनका नाम तुशील और तमाल है। इन दोनों जंगी जहाजों ने भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। कलिनिनग्राद से भारत के लिए 2 जंगी जहाज आए तो भारत ने भी दोस्ती दिखाते हुए कलिनिनग्राद को चावल भेज दिया। आप जानते ही हैं कि जंग की वजह से रूस में अनाज की कमी है, और कलिनिनग्राद तो वो इलाका है जो रूस से भी दूर है। ऐसे में भारत ने वहां चावल पहुंचाकर रूस की बहुत बड़ी मदद की है। रूस के लिए कलिनिनग्राद के लोगों तक अनाज पहुंचाना काफी मुश्किल था, क्योंकि ये नाटो देशों के बीच है। लेकिन भारत ने यहाँ चावल भेजकर न सिर्फ दोस्ती निभाई, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दांव भी खेल दिया। भारत ने कलिनिनग्राद में कुछ महीनों पहले चावल उस वक्त भेजा जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी तेल के चलते भारत को खूब धमकियां दी। लेकिन भारत ने बड़े ही आराम से कहा कि जब यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है तो धमकियां सिर्फ हमें क्यों दी जा रही हैं। ऐसे में भारत ने बड़ा कूटनीतिक दांव खेलते हुए कलिनिनग्राद का हाथ थाम लिया।